नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। ध्यान से देखिएगा, फिर क्वेश्चन बताएंगे। कहता 120 रुपया क्रय मूल्य वाली एक वस्तु पी द्वारा आर को 12% लाभ पर बेची जाती है। आर उस वस्तु पर 45.6 रुपया का लाभ प्राप्त करता है और उसे क्यू को बेच देता है। यदि वस्तु को पी द्वारा उसी विक्रय मूल्य पर सीधे क्यू को बेचा जाता तो पी का लाभ बताइए। देखिए, तो कहता है 120 रुपया क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को पी द्वारा, यानी पी का जो क्रय मूल्य जो है ना, वो कितना दिया है? 120 रुपया। यानी पी का क्रय मूल्य 120 रुपया क्रय मूल्य वाली एक वस्तु पी द्वारा, यानी पी का क्रय मूल्य कितना? 120 रुपया। आर को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यानी आर को जो है ना, इसका जो क्रय मूल्य है इसको 12% लाभ पर बेचा जाता है। बताइए, 120 का 12% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 12/100 कितना होगा? 112/100 हो जाएगा। 12% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 112/100। 12% लाभ पर बेचा जाता है मतलब 112/100। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब 112 में क्या करिए? 12 से गुना कर दीजिए तो क्या हो? 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 11, कितना हो जाएगा? 4, 2 4 13। एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी 134.4 रुपया में किसको बेचा जाता है? आर को बेचा जाता है। यानी कहने का मतलब आर का क्रय मूल्य हो गया ये। अब कहता है आर उस वस्तु को 45.6 रुपया का लाभ कमाता है, यानी आर इस वस्तु को 45.6 रुपया का लाभ कमाता है। यानी मतलब ये भी किसी को बेच रहा है 45 रुपया इतना का लाभ कमा करके, तो इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 6 4 10, 5 9 10, 63, यानी 180 रुपया में क्या करता है आर जो है। अब देखिए, इतना रुपया का लाभ कमा करके उसे क्यू को बेच देता है, यानी क्यू को जो है 180 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया। क्यू को क्या कर दिया? 180 रुपया में क्या कर दिया? ये बेच दिया। कौन? आर जो है क्यू, यानी क्यू का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यू का क्रय मूल्य यही ना होगा, ये इसमें खटा। तो अब कहता है यदि वस्तु को पी द्वारा उसी विक्रय मूल्य पर सीधे क्यू को बेचता, यानी पी जो है सीधे क्यू को बेच देता, यानी इसी विक्रय मूल्य पर, यानी जितना में ये खरीदा था इसी विक्रय मूल्य पर, यानी 180 रुपया में इसको बेच देता। अगर ये पी सीधे अगर 180 रुपया में डायरेक्ट अगर बेच देता, तब कहता है पी का लाभ बताइए। तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ 120 में 80, लाभ 180 में 120 घटाइए, लाभ 60 रुपया का, लाभ गुने 100 करेंगे कितना? 120, यानी 60 दूना 120, 2 से काटिए 50 दूना 100, यानी कितना परसेंट आ गया? 50%। देखिए 50% किसमें है? ऑप्शन ए सी में है, ये हो जाएगा। अब देखिए कहता है निखिल एक मशीन सोनी को 33% के लाभ पर बेचता है। सोनी यह मशीन अरुणा को 20% हानि पर बेचता है। यदि निखिल ने इस मशीन के लिए 5200 रुपया का भुगतान किया, निखिल कितना का भुगतान कर रहा है? 5200 रुपया का भुगतान किया निखिल। तो कहता है अरुणा के लिए इस मशीन का कमाई, निखिल ने इस वस्तु को कितना रुपया में भुगतान किया? 5200 रुपया। निखिल जो है सोनी को बेच देता है 33% के लाभ पर, यानी 133/100 पर बेच दिया। अब कहता सोनी को बेच दिया, ये निखिल जो है सोनी को बेच दिया इतना पर। अब कहता सोनी इस मशीन को अरुणा को बेच दिया कितना परसेंट? 20% हानि पर अरुणा को दे दिया, यानी 80/100 बेच दिया। तो कहता अरुणा के लिए पूछ रहा है कि अरुणा का क्रय मूल्य बताइए। ये इसको बेचा सोनी को, सोनी बेचा अरुणा को, तो अरुणा के लिए जो खरीदा हुआ वही क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको काट छट के बराबर करिए, बी 84 अब बी 100, 5 से आ सकता है। देखिए आओ कटेगा तो काट दिए, 5 से कट जाता है, 5 दूना 10 कटेगा ना। आओ कटेगा, देखिए आओ कटेगा 20, बी 100, यानी 5 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा। आप कुछ नहीं बचा तो कितना बच गया? 133 अगुने 52 अगुने 4 अब बटा 5। इसको 2 से ऐसे कर दीजिए, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव बताएंगे, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 5 गुना 10, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो गया? 4 गुना 8, यानी 52 गुना 8 कितना हो गया? 4 गुना 8, 52 गुना 8, 8 गुना 16 कुछ बाकी है, 40 41, 416 कितना आ गया? 416। इसमें 133 से क्या करिए? गुना कर दीजिए। तो देखिए छोटी 18 के 8 बाकी 1, 3 4 12, छोटी 18 के 8 बाकी 1 3 है, छोटे 18 का 8 बाकी 1 3 1 4 यहां हो जाएगा ना,
4 छठी 18 की 8 बाकी 1 3 1 4 4 3 12 6 1 4 कितना 8 8 4 8 2 बाकी 1 6 4 10 12 1 3 बाकी 1 2 4 1 5 4 1 5 कई अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव देखिए खोजिए 55 32.8 कहां पर है 55 32.8 ऑप्शन नंबर ए में है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें शेयर भी करें।